इस सीरीज के सेकंड और लास्ट पार्ट के स्टार्ट में हम यूसुके को देखते हैं जो कि क्वीनमा के कहने पे तारुकाने के पैलेस में जाता है क्योंकि हाय वहां आने वाला था। तभी अचानक से वहां पे गोलियां चलने लगती हैं और यूसुके देखता है कि हाय वहां पहुंच चुका था। यूसुके उसके पास आके उससे वो डैगर मांगता है, लेकिन जब वो उसे नहीं देता तो उनमें फाइट होने लगती है। पर हाय की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि यूसुके कुछ कर नहीं पाता और हाय उसे आसानी से हरा देता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं है और वहाँ से चला जाता है, जिससे यूसुके को लगने लगता है कि हाय भी कहीं एक अच्छा योकाई तो नहीं है। दूसरी तरफ तारुकाने युकिना को लेकर साक्यो के आइलैंड पे पहुंच जाता है और यहाँ हम साक्यो के बारे में जान पाते हैं। साक्यो असल में बहुत अमीर लोगों के लिए गैम्बलिंग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करता था, जहाँ वो 2 युकाई को लड़वाता था और अमीर लोग उस पे पैसा लगाते थे। साक्यो वहाँ एक बहुत ही खतरनाक युकाई को बुलाता है जो कि तुगरू से लड़ने वाला था। वो मॉन्स्टर दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल लग रहा था, लेकिन तुगरू उसे बड़ी आसानी से हरा देता है। ये देखकर तारुकाने बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। साक्यो उससे कहता है कि अब से तुगरू तुम्हारा बॉडीगार्ड होगा, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि युकिना अपने केज से गायब हो गई थी और उसे उसी इंसान ने भागने में हेल्प की थी जो कि उसकी देखभाल करता था। लेकिन जैसे ही वो हेलीकॉप्टर के पास पहुंचते हैं तो वो बूढ़ा तुगरू उस बंदे को मार गिराता है, जिसके कारण युकिना काफी ज्यादा रोती है और इस तरह बहुत से टीयर ऑफ आइज भी निकलने लगते हैं, जिन्हें देखकर तारुकाने बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और यहाँ हम साक्यो के पास युकाई के एक गैंग को भी देख पाते हैं जो कि किसी भी तरह की फाइट के लिए तैयार थे और उनमें मौजूद छोटा तुगरू भी काफी ज्यादा पावरफुल था, जो कि अपने बॉडी पार्ट्स को नुकीला करके उससे किसी को भी मार सकता था। दूसरी तरफ हाकिकारो यूसुके को कहती है कि तुम्हें गैंकाई नाम की एक लेडी से ट्रेनिंग लेनी होगी ताकि वो यूसुके को स्पिरिट एनर्जी कंट्रोल करना सिखा सके। वहीं काजुमा भी उनकी बातों को सुन रहा था, जो कि उनसे कहता है कि मैं भी ट्रेनिंग लेने जाऊंगा। इसलिए हाकिकारो उन दोनों को लेके गैंकाई के पास पहुंच जाती है और जल्द ही उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, जहां गैंकाई यूसुके को अपनी स्पिरिट एनर्जी अपनी उंगली में जमा करके उसके सहारे उल्टा बैलेंस करने का कहती है, जबकि काजुमा को लकड़ी की हेल्प से एक पत्थर काटना था। लेकिन यूसुके को ये ट्रेनिंग बकवास लग रही थी, इसलिए वो उस लेडी से ही फाइट करने लगता है, लेकिन गैंकाई उसे बड़ी आसानी से हरा देती है। इसलिए यूसुके को फिर से अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करनी पड़ती है। दूसरी तरफ काजुमा को भी काफी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली लकड़ियों से बड़े पत्थर को काटना इम्पॉसिबल था, लेकिन काजुमा फिर भी हार नहीं मानता और वो दिन रात उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, जिससे हम ये भी जान पाते हैं कि चाहे काजुमा वीक था, लेकिन फिर भी उसमें यूसुके से ज्यादा डिटर्मिनेशन थी। दूसरी तरफ कुरामा और हाय मिलते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि हाय युकिना को रेस्क्यू करना चाहता था, क्योंकि असल में वो उसकी बहन थी, जिस पर कुरामा उससे कहता है कि वो युकिना का पता जरूर लगाएगा, लेकिन इसके लिए उन्हें यूसुके पे भी भरोसा करना होगा। दूसरी तरफ हम साक्यो को देखते हैं जो कि उस बड़े से सिंक होल में एक बहुत बड़ी मशीन बनवा रहा था, ताकि वो उससे किसी तरह डीमन वर्ल्ड का रास्ता खोल सके और सारे डीमंस ह्यूमन वर्ल्ड में आ सके। लेकिन अभी भी ये मशीन उस रास्ते को पूरी तरह नहीं खोल सकती थी, इसलिए उसे इससे भी बड़ी मशीन बनाने के लिए बहुत सा पैसा चाहिए था, जिस पर तुगरू उससे कहता है कि वो इसका इंतजाम कर लेगा। दूसरी तरफ यूसुके अभी भी 12 घंटे के लिए अपनी उंगली पे खड़ा नहीं हो पा रहा था, इसलिए गैंकाई कहती है कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। जिसके बाद यूसुके बाहर जाता है जहाँ काजुमा अपने काम पे लगा हुआ था और इसी दौरान वो अपनी स्पिरिट सॉर्ड को एक्टिवेट करने में कामयाब हो गया था, जिससे वो उस पत्थर को काट देता है। ये देख के यूसुके को भी जोश आता है और कुछ ही दिन में यूसुके भी अपनी स्पिरिट एनर्जी पे कई घंटों तक बैलेंस करने लग गया था। इसलिए गैंकाई उसे बाहर ले आती है, जहाँ यूसुके अपनी स्पिरिट एनर्जी का ब्लास्ट करता है जो कि बहुत ही पावरफुल था, बिल्कुल शूटिंग स्टार जैसा। तुगरू भी इस ब्लास्ट को दूर से ही देख लेता है, इसलिए वो भी उसी तरफ बढ़ने लगता है। इधर गैंकाई को भी पता चल जाता है कि तुगरू यहाँ आ रहा है, इसलिए वो उनसे कहती है कि तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है और तुम अब यहाँ से जा सकते हो। लेकिन जाने से पहले गैंकाई यूसुके को अपनी पावर भी दे देती है, जिसके बाद यूसुके और काजुमा वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद तुगरू भी उसी जगह पहुँच जाता है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि गैंकाई और तुगरू पहले एक साथ ही ट्रेनिंग किया करते थे, क्योंकि पहले वो एक इंसान हुआ करता था, लेकिन अब किसी वजह से वो एक युकाई बन चुका था, शायद इसलिए कि वो और ज्यादा पावरफुल होना चाहता था और इसी वजह से वो आज भी इतना यंग दिखता था। तुगरू को जब पता चलता है कि गैंकाई ने अपनी पावर यूसुके को दे दी है, तो इस वजह से वो उसे मार डालता है। दूसरी तरफ हम हाय को देखते हैं, जिसने यूसुके की फ्रेंड काइको को किडनैप कर लिया था, इसलिए यूसुके भी उसके ठिकाने पे पहुंच जाता है, जहाँ उनमें एक जबरदस्त
फाइट होने लगती है। वो दोनों एक दूसरे पे खतरनाक अटैक्स कर रहे थे, लेकिन फिर कुरामा आके उन्हें रोकता है और हमें पता चलता है कि काइको को हाय ने नहीं बल्कि हाय के भेस में छोटे तुगरू ने किडनैप किया था ताकि यूसुके उसे अपना दुश्मन समझने लगे। कुरामा उन्हें समझाता है कि ये सब हमारे दुश्मनों की चाल है और अगर हम मिलकर उनका मुकाबला नहीं करेंगे तो उन्हें हराना इम्पॉसिबल होगा। इसी दौरान काजुमा भी वहाँ पहुँच जाता है और अब ये चारों अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए साक्यो के आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में ही इन्हें साक्यो का आदमी मिलता है जो कि पहले से ही उनका वेट कर रहा था और वो इन्हें एक शिप पे उस आइलैंड की तरफ ले जाने लगता है। यहाँ हम ये जान पाते हैं कि साक्यो असल में इन चारों को अपने योकाई से लड़वाने वाला था ताकि वो इन पर अमीर लोगों से बेट लगवा के बहुत सा पैसा बना सके। दूसरी तरफ साक्यो तारुकाने के सामने एक पिस्टल के अंदर 6 में से 5 गोलियां भरता है, जिसके बाद वो उस गन को खुद पे चलाता है, लेकिन फिर भी वो शॉट खाली निकलता है जो कि इस बात का प्रूफ था कि साक्यो आज तक कोई भी बेट नहीं हारा था और यही उसकी सबसे बड़ी पावर थी। दूसरी तरफ वो चारों भी उसी आइलैंड पे पहुंच जाते हैं, लेकिन हाय अपनी बेट को बचाने के लिए एक अलग रास्ते पे जाने का फैसला करता है, जबकि बाकी तीनों आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले उनकी मुलाकात करासू नाम के योकाई से होती है। कुरामा कहता है कि वो इससे फाइट करेगा, इसलिए यूसुके और काजुमा वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हाय की बुई नाम के एक योकाई से फाइट स्टार्ट हो जाती है, यानी कि अब 2 लड़ाइयाँ हो रही थी, जबकि इन लड़ाइयों को लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था और बहुत से अमीर लोग इस पे पैसा लगा रहे थे। यहाँ कुरामा और करासू की फाइट में हम कुरासू की पावर को समझ पाते हैं जो कि इनविजिबल होके उस पे अटैक्स कर रहा था, लेकिन कुरामा जो कि पैरों को कंट्रोल कर सकता था वो उनकी हेल्प से करासू को जकड़ लेता है, लेकिन करासू अपने हाथों से एक ब्लास्ट कर देता है जिसकी वजह से कुरामा को उसे छोड़ना पड़ता है। अब कुरासू उस पे ब्लास्ट कर रहा था, इसलिए कुरामा उससे बचने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ बुई और हाय की फाइट में बुई पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा था, इसलिए हाय अपनी एक पावरफुल शक्ति को यूज करता है और बुई पे अटैक करके उसे हरा देता है। हाय ये फाइट तो जीत गया था, लेकिन इस दौरान उसका हाथ काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था। दूसरी तरफ करासू कुरामा पे भारी पड़ रहा था, इसलिए कुरामा अब अपनी फुल योकाई फॉर्म में बदल जाता है और अब कुरामा का योकाई कुरासू पे भारी पड़ने लगता है, क्योंकि यहाँ जमीन से कुछ अजीब प्लांट्स निकल के करासू पे अटैक कर रहे थे, लेकिन करासू अपनी ब्लास्ट वाली पावर यूज करके उन प्लांट्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए कुरामा फिर से अपनी ह्यूमन फॉर्म में बदल जाता है जो कि अब पावरलेस दिखाई दे रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो ये फाइट हार जाएगा, लेकिन कुरामा कुरासू के हाथ में लगे कट से एक ऐसा प्लांट डाल देता है जो कि उसके शरीर में जाके फैल जाता है और करासू को अंदर से ही डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी कि कुरामा ये फाइट जीत जाता है, जबकि कुरासू के शरीर में फूल खिल जाते हैं। दूसरी तरफ हम यूकिना और काइको को देखते हैं जिन्हें अलग अलग सेल्स में बंद किया गया था, लेकिन इस दौरान उनकी एक दूसरे से काफी दोस्ती हो जाती है और इसी दौरान यूकिना काइको के इंजर्ड हाथ को भी हील कर देती है, जिसके बाद ये दोनों एक गार्ड को चकमा दे के अपने सेल से निकल जाती हैं और वहाँ से भागते हुए इनकी मुलाकात काजुमा से होती है जो कि यूकिना को देखते ही उस पे लट्टू हो जाता है, पर तभी एक अजीब सा योकाई इन पे अटैक कर देता है, जिससे बचकर वो किसी तरह वहाँ से भाग जाते हैं, पर तभी इनका सामना छोटे तुगरू से होता है जिससे इन तीनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अब क्योंकि ओल्ड तुगरू को जितना भी मारो वो फिर से हील कर जाता था, इसलिए वो किसी तरह से भी इनके कंट्रोल में नहीं आ रहा था और वो इन तीनों को मारने ही वाला था। दूसरी तरफ यूसुके एक एरिना में पहुंच जाता है जहां उसका सामना तुगरू से होता है जिससे उसे फाइट करना थी। यहाँ हम ये भी जान पाते हैं कि वो वर्म होल अब तैयार हो चुका था क्योंकि साक्यो ने बेटिंग से बहुत सा पैसा कमा के इस पे लगाया था। दूसरी तरफ यूसुके और तुगरू की फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो एक दूसरे पे काफी जबरदस्त अटैक्स करते हैं। इन दोनों की लड़ाई इतनी भयानक थी कि वो जगह भी डिस्ट्रॉय हो जाती है जहाँ पे सभी अमीर लोग ये फाइट्स देख रहे थे, जबकि दूसरी तरफ काजुमा अपनी स्पिरिट सॉर्ड की हेल्प से ओल्ड तुगरू को काट देता है, लेकिन वो फिर से ठीक होके काजुमा को स्टैब करता है। इन फाइट्स के दौरान वर्म होल से सारे योकाई ह्यूमन वर्ल्ड में आने लगते हैं, लेकिन एन वक्त पे क्विनमा एक प्रोटेक्टिव कवर उस होल पे डाल देता है ताकि योकाई ह्यूमन वर्ल्ड में एंटर न कर सके, लेकिन अब क्योंकि वो ज्यादा देर तक उन्हें ह्यूमन वर्ल्ड में एंटर होने से नहीं रोक सकता था, इसलिए वो सीधा साक्यो के पास जाके उससे पूछता है कि ये सब कुछ तुम क्यों कर रहे हो। साक्यो उससे कहता है कि वो फिर से पहले वाली दुनिया देखना चाहता है, यानी कि वो दुनिया जहाँ योकाई और ह्यूमन एक साथ रहते थे। क्विनमा उसे समझाता है कि अगर सारे योकाई शहर में घुस गए तो सारा शहर ही बर्बाद हो जाएगा और ह्यूमन उन योकाई को नहीं डील कर पाएंगे, पर साक्यो उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर वो आखिरी फाइट पे उससे बेट लगाता है। वो क्विनमा से कहता है कि मेरा बंदा तुगरू तुम्हारे सभी लोगों को अकेले हरा
देगा और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें अपना प्रोटेक्टिव कवर हटाना होगा ताकि योकाई ह्यूमन वर्ल्ड में एंटर हो सके। लेकिन अगर तुम्हारे बंदे जीत गए तो मैं ना सिर्फ अपना वार्म होल वाली मशीन बंद कर दूंगा बल्कि खुद को भी मार लूंगा। क्विनमा भी इस बेट को एक्सेप्ट कर लेता है और हम देख पाते हैं कि तुगरू अब 3 लोगों से फाइट कर रहा था, यानी कि यूसुके, कुरामा और हाय। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि तुगरू अकेले ही इन तीनों को बहुत मारता है। यहाँ यूसुके अपनी स्पिरिट गन को भी यूज करता है लेकिन तुगरू को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता और वो इन तीनों की काफी अच्छे से धुलाई करता है। इसी बीच काजुमा, युकिना और काइको भी वहाँ पहुँच जाते हैं और उनके पीछे पीछे छोटा तुगरू भी वहाँ आ जाता है, जो कि यहाँ तुगरू के पास्ट के बारे में बताता है कि पहले वो एक इंसान ही था जो कि गैंगकाई के साथ ट्रेनिंग किया करता था और वो दोनों ही मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट बनना चाहते थे। लेकिन फिर इनके ट्रेनिंग स्कूल पे एक योकाई अटैक करता है, जिसके बाद से तुगरू ने पावरफुल होने के लिए खुद को एक योकाई बना लिया था और इसी वजह से उसकी एज नहीं बढ़ी थी और अब वो बहुत ज्यादा पावरफुल भी था। जबकि गैंगकाई एक नॉर्मल ह्यूमन थी, इसलिए वो बूढ़ी हो गई थी। यहाँ ओल्ड तुगरू ये भी रिवील करता है कि इन्होंने गैंगकाई को भी मार डाला है। ये सुन के वो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, जबकि तुगरू ओल्ड तुगरू को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि गैंगकाई का मजाक मत उड़ाओ क्योंकि वो एक टाइम उससे प्यार करता था। जिसके बाद वो ओल्ड तुगरू को भी उठा के दूर फेंकता है और तभी काजुमा अपनी स्पिरिट शॉट से तुगरू पे अटैक कर देता है, लेकिन तुगरू पे इसका भी कोई असर नहीं होता और वो काजुमा को भी बहुत बुरी तरह से मारता है। ये देख के यूसुके को जोश आता है और वो गैंगकाई की पावर को यूज करके तुगरू पे अटैक कर देता है। यूसुके उसे काफी ज्यादा मारता है और एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि यूसुके ये फाइट जीत जाएगा, लेकिन तभी तुगरू अपनी रियल फॉर्म में बदल जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। वो एक एक करके उन सब की धुलाई करने लगता है और उन सबको ही काफी ज्यादा मारता है, यहाँ तक कि काजुमा तो मरने ही वाला था। ये देख के यूसुके अपनी सारी पावर्स जमा करता है और उससे तुगरू पे स्पिरिट गन अटैक करता है। तुगरू इस अटैक को रोक तो लेता है, लेकिन ये अटैक उसके लिए काफी ज्यादा पावरफुल था, जिससे उसका शरीर भी जल गया था और देखते ही देखते वो राख में बदल जाता है और इस तरह आखिरकार तुगरू हार गया था। लेकिन मरने से पहले वो यूसुके का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसने तुगरू को उसकी पूरी पावर से लड़ने का मौका दिया था। इधर युकिना अपनी हीलिंग पावर को यूज करके काजुमा को बचा लेती है। वहीं साक्यो, जो कि ये बेट हार गया था, वो अपने वादे पे अमल करता है। वो ना सिर्फ वार्म होल वाली मशीन को बंद कर देता है बल्कि वो खुद को भी मार लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि हाय युकिना से मिलता है और उसे अपना टीयर ऑफ आइज दिखाता है, लेकिन हाय उसे ये नहीं बताता कि वो उसका भाई है। दूसरी तरफ हम तुगरू को उसकी आफ्टर लाइफ में देखते हैं, जहाँ वो हेल की तरफ जा रहा था। इधर ये सब लोग उस आइलैंड से निकल जाते हैं और इस दौरान हम देख पाते हैं कि वो सब आपस में अच्छे दोस्त भी बन चुके थे। मूवी के लास्ट सीन में हम ओल्ड तुगरू के सर को एक आइलैंड पे जिंदा देखते हैं, जिसे बर्ड्स खा रहे थे और इसी के साथ ही ये सीरीज एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।